ये यांग घुटनों के बल बैठकर यानियान से कहता है, प्रमोशन के रिगार्डिंग वो नया ड्रामा मैं और मिस्टर इवान प्लेटफॉर्म पर है। हम तुम्हारे लिए बेटर रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यानियान कुछ देर चुप रहने के बाद उसे थैंक यू कहता है और उससे कहता है, मुझे भी इस तरह की मदद की जरूरत है। ये सुन हियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यानियान से कहता, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तभी हियांग को शूजू का कॉल आता, तो यानयान उठकर वहां से जाते हुए कहता, चलो कंटिन्यू करो, मुझे माइंड मत करो, मैं बस टेबल साफ करने के लिए जा रहा हूँ। हे यांग शूजू का कॉल का जवाब देता। शूजू हे यांग से कहता है, हे यांग क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए आ सकते हो? तो हे यांग पूछता है कि उसे क्या हुआ? तो शूजू कहता है, मुझे अचानक अजीब महसूस हो रहा है। मैं अपना मेडिसिन कार में भूल आया। क्या तुम मेरे लिए उसे ला सकते हो? तो ही यांग कहता है, मेरे पास अभी अटेंड करने के लिए कुछ है, मैं उसे बटलर को ले जाने के लिए कहूंगा। तो शूजू तब करते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी लोगों के साथ हो? तभी जियांगलिन गुस्से में ही यांग को वहां पर आने के लिए कहता है। जियांगलिन की आवाज सुन शूजू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो ही यांग से पूछता है कि क्या वो जियांगलिन के साथ है। तो ही यांग कहता है, हाँ मैं फोन रख रहा हूँ, मैं बटलर को मैसेज करूंगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो जल्दी घर जाओ। यानियान और जांगली बर्तन साफ करने को लेकर बातें कर रहे होते, तो हियांग उनसे कहता है कि वो इसे खुद कर देगा और वो शुजू से कहता है, तुम अभी क्या कह रहे थे? तो शुजू कुछ देर चुप रहने के बाद कहता, ये कुछ भी नहीं है, तुम जाओ और अपना काम करो। हियांग अपना फोन रखकर यानियान के पास जाते हुए कहता है, तुम जाओ और स्क्रिप्ट चेक करो, मैं किचन साफ कर दूंगा। फ्रैंकलिन यानिया से कहता है, अगर वो बर्तन साफ करना चाहता है तो उसे शो ऑफ करने दो। ब्रदर किंचाओ, चलो हमारे टास्क में फोकस करते हैं। वैसे मैं आपको वो वीडियोस दिखाना पसंद करूंगा जो मैंने एडिट किया है। ब्रदर किंचाओ, जल्दी से आओ। यान ये आंखें और देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या तुमने घर का काम तब सीखा जब मैं नहीं था? ये किसके लिए है? ये यांग अपनी वॉच की ओर देखते हुए गुस्से में जियांगलिन को देख रहा होता है, जो यान से कह रहा होता है, मेरा एडिटिंग बहुत अच्छा है ना? उनमें से कई लघु वीडियो प्लेटफॉर्म की ट्रेंडिंग सूची में जगह बनाई, इसको देखो और इसको देखो। तो यान वीडियोस देखते हुए कहता है, मैं एडिटिंग में काफी पेशेवर हूँ, तुमने ये कब सीखा? तो जियांगलिन कहता, मैंने से प्रीमियर और आउट इफेक्ट से ज्यादा सीखा है, इन छाव को पेशेवर बनाने के लिए। तभी हियांग गुस्से में जियांगलिन से कहता है, जियांगलिन 11 बज रहे हैं। तो जियांगलिन भी गुस्सा होते हुए जोर से कहता, आपको मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो यानियान से कहता है, ब्रदर प्लीज जाओ, देर हो रही है, मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। तो यानियान कहता है, ठीक है, अगली बार मुझे पहले बताना कि तुम्हें देर रात का नाश्ता क्या चाहिए। जियांगलिन ही यांग के साथ बाहर आता और वो ही यांग से कहता है, ही यांग क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं चलाई, क्या तुम मुझे वापस गाड़ी दे सकते हो? पर ही यांग तो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर अंदर चला जाता है, जिससे जियांगलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जियांगलिन जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, ही यांग तुम क्या कर रहे हो? तो ही यांग उससे कहता है कि वो खुद टैक्सी लेकर वापस चला जाए। जियांगलिन गुस्से में फिर से कहता, क्या मैंने तुम्हें रात भर रुकने की इजाजत दी? बाहर आओ। तभी यानियान दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए कहता है, जियांगलिन मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जियांगलिन यानियान के पास आते हुए कहता है, ब्रदर किंचाओ, अगर आप नहीं चाहते। उसके बात पूरी करने से पहले यानियान कहता है, मैं अपने मामले खुद संभाल लूंगा, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। तभी जियांगलिन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है, जब तक आप खुद को दुखी नहीं बनाते। कुछ दिनों के बाद शूशु अपनी शूटिंग पूरी कर अपने शहर वापस आ गई। शूशु यान यान को गले लगाते हुए कहती है, लॉन्ग टाइम नो सी क्वीन छाओ, मैं तुम्हें बहुत याद किया, मुझे जल्दी से तुम पर प्यार जताने दो। तभी यान यान स्माइल करते हुए कहता, ये सिर्फ 2 या 3 महीने का समय है, इतना भी लंबा नहीं है। यान यान शिशु के सामान को अंदर लाने में मदद करते हुए कहता, मैंने तुम्हारी पसंदीदा कुछ स्नैक्स खरीदे हैं, वो कॉफी टेबल पर है, यांगलिन जल्दी यहाँ आ जाएगा। तो शिशु एक्साइटेड होते हुए कहती है, हम आज रात अपना नया नाटक देख सकते हैं। वो भी यान यान शिशु से पूछता, वैसे शिशु क्या आपके द्वारा हाल ही में फिल्माया गया नाटक इस साल रिलीज होगा?
तो शुशु यानियन से कहती है, हाँ निर्माता ने कहा कि संभवतः ये नंबर में होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जियांगलिन आया होता है तो शुशु कहती है कि वो जाकर दरवाजा खोलेगी। शुशु दरवाजा खोलती है तो जियांगलिन अपने फोन को दिखाते हुए कहता है, ब्रदर किंचाओ, क्या आपने वेबो चेक किया? नए नाटक का टॉपिक टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। आपके वेबो में लगभग 100 फॉलोवर्स मिले। तभी शुशु जियांगलिन से कहती है, जियांगलिन क्या मैं तुम्हें नहीं दिख रही? तो जियांगलिन माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना शुशु, मैं बहुत एक्साइटेड था। हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। क्या हमें मिलते समय एक दूसरे से खुशियाँ बांटने का दिखावा करना चाहिए? ये बहुत औपचारिक है। तो शुशु कहती है, तुम्हारी मीठी बातें तुमको माफ कर देती है। जाहिल यानियन से कहता है, ब्रदर किंझाओ बेबो चेक कर। यानियन अपना अकाउंट चेक करता है तो उसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे। ये सब पढ़कर यानियन खुश हो जाता और वो उन्हें रिप्लाई में थैंक यू कहता। तभी जियांगलिन थोड़ा परेशान होते हुए कहता, ब्रदर जाओ जाओ, ब्रदर जाओ जाओ। अचानक एक टेप देखा। तभी शुशु भी फोन की ओर देखते हुए गुस्सा होते हुए कहती है, क्या गलत है? ये आज रात ही ऑनलाइन हुआ है और आप अफवाहें शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यान पूछता है कि क्या हुआ? तो जियांगलिन अपना फोन की ओर दिखाते हुए गुस्से में कहता है, ये टेप अफवाह फैला रहा है कि आपको दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों ने अपने पास रख लिया है। ये सुन यान भी परेशान हो जाता। फिर हमें झेंग हंकाई को दिखाया जाता जो अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा होता और जो ये टैग होता है उसने की होती है। वो एक कमेंट पोस्ट करता है, वो शुद्ध चांदनी, हमने बस इतना कहा कि वो एक साधारण पर्सन है। एक दिन क्लब में मैंने उसे और मिस्टर ही को एक साथ बाथरूम से बाहर आते देखा। उनके हाव भाव थोड़े, आप जानते हो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या वो कसम खा सकता है? जेम होंकाई अपने मन में कहता है, "yin झाओ, अब से मैं तुम्हारा नाइटमेयर बन जाऊंगा। मैं अब इस स्थिति में हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है और तुम और भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हो। मैं भी देखूंगा कि तुम कितने समय तक टिकते हो।" और ये जो टैग है वो जेम होंकाई कर रहा होता है। तभी जैंगलिन गुस्से में बाहर से जाते हुए कहता है, मैं अभी कंपनी में वापस जाऊंगा और पीआर डिपार्टमेंट को इसे संभालने दूंगा। तभी आनियान उसे रुकने के लिए कहता तो शुशु गुस्सा होते हुए कहती है, हमें किसका इंतजार है? अगर हम ये पता नहीं लगा पाए कि इस शरारत के पीछे कौन है तो नए ड्रामा के प्रसारण से पहले इस तरह की नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन दर्शकों की देखने की इच्छा को प्रभावित करेगी। तो यानियन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता, मेरे मन में पहले से ही कोई है। मुझे लगता है कि वो झैंग होंकाई हो सकता है। यान उस टेक को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या तुम पार्टी में क्या हुआ उसका नाम, जगह और विवरण सही सही बता सकते हो? यह इंडस्ट्री में कोई ऐसा पर्सन ही हो सकता है जो मुझे और ही यांग को जानता हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने झैंग होंकाई के अलावा किसी और को नाराज किया है। तेवुस जांगलिन गुस्सा होते हुए कहता, वो जिसका सरनेम झैंग था, जिसे ब्रदर इवान ने पीछे हटने की सलाह दी थी। हाँ वही, और कौन हो सकता है? उसे पहले से ही कोई शिकायत होगी। मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। तभी यानियान कहता है, मुझे लगता है कि ब्रदर इवान और कंपनी जल्दी इस पर ध्यान देंगे। चलो अभी के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवेगपूर्ण तरीके से काम ना करें। मैं अब अपने एजेंट को फोन करूंगा और पूछूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है। और यानियान किसी को कॉल करता। शो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, फाइनली हमें एक हाई क्वालिटी ड्रामा मिला। जैंग होंकाई मरने लायक है। तभी यानियान अपने एजेंट के साथ बातें खत्म कर आकर कहता है कि उन्हें कंपनी में जाना होगा। फिर हम लेवन कल्चर देखते हैं। इवन लाइव और उसकी टीम इसी आर्टिकल के बारे में बातें कर रहे होते। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले नकारात्मक टेक का भार कम करने के लिए एक मंच ढूंढा जाए। इसे सिर्फ दवाई नहीं, कोई रास्ता भी छोड़ दे, अत्यधिक दमन का उल्टा असर होगा। तभी वालय की असिस्टेंट वहाँ पर आते हुए कहती है, ब्रदर युवान, किंझाओ और सुतांग आ गए हैं। मैंने उनसे आपके ऑफिस में इंतजार करने को कहा है। तभी वालय अपने टीम को भूलकर वहाँ से जाने लगता। वालय आ रहा होता है। तभी जियांगलिन जल्दी से वालय के पास जाते हुए कहता है, ब्रदर इवान। अचानक जियांगलिन के सामने आने से इवान लाइक डर जाता। जियांगलिन गुस्से में कहता है, झेंग होंकाई अभी भी ऑनलाइन अफवाहें फैला रहा है। क्या हम उस पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते?
तभी ऑनलाइन अपने असिस्टेंट से कहता है, बस मुझे 2 मिनट चाहिए, तुम पहले ऑफिस जाओ और उनका मनोरंजन करो। और वो जैंगलिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जैंगलिन गुस्से में जोर से कुछ कह ही रहा होता है, तभी वांगलाई उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे भाई का वास्तव में किन झाओ के साथ कोई रिश्ता है? जबकि दूसरे पर्सन ने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा, ये वास्तव में सच है। अगर ये सच है तो इसे मानहानि कैसे माना जा सकता है? अगर तुम उनके रिश्ते को खत्म करने की जल्दी में हो तो क्या तुमको डर नहीं है कि तुम्हारे ब्रदर को ठेस पहुंचेगी? इसका असर किन झाओ पर भी होगा। तभी जैंगलिन थोड़ा गुस्सा और उदास होते हुए कहता है, क्या आप दूसरे पक्ष को जियाओ झाओ की प्रतिष्ठा को इस तरह से खराब करने देंगे? इस पर युवालाई कुछ भी नहीं कहता। तो जैंगलिन कांपती हुई आवाज में कहता है, जियाओ झाओ पहले से ही वो अब सचमुच दयनीय है। और वो अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता है, अपने दम पर इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद